जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट फरवरी 2023। धनु लगन के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है जो कि एक अग्नि तत्व लगन है और द्विस्वाभाविक लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं थोड़ा विद्वान प्रवृत्ति के, ज्ञानी प्रवृत्ति के होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और एक से अधिक कार्य एक ही समय पर और बड़े ही अच्छे तरीके से करने वाले, बड़े ही ध्यान के साथ करने वाले होते हैं। गुरु से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण धार्मिकता, संस्कार और ज्ञान को ग्रहण करने की प्रवृत्ति तरह तरह के माध्यम से विशेषतः व्यक्ति लगा रहता है। तो एक इस तरीके का प्रभाव व्यक्ति का पाया जाता है। साथ ही द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इनमें ड्युअलिटी और कन्फ्यूजन दोनों ही बना रहता है और थोड़ा सा गुस्सा भी थोड़ा जल्दी आ जाता है। लेकिन ये व्यक्ति अपने ज्ञान को लेकर क्रोधी हो जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति भली प्रकार से ढंग से काम करने के बावजूद भी बात को नहीं समझ पा रहा है, नहीं मान पा रहा है, तब थोड़ा गुस्सा इनको आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर फरवरी माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश की स्थिति जो कि आपके चतुर्थ भाव में चली रही हैं। लग्नेश चतुर्थ भाव में हैं और स्वराशि हैं। हंस राजयोग के साथ गोचर इनका भी चल रहा है, तो अभी एक अच्छी स्थिति चल रही है आपके लिए। भूमि, भवन, वाहन सुखों के लिए मातृभूमि से सुख, माता का सुख, विशेषतः इनके लिए बहुत एक अच्छी स्थिति आपके जीवन में चल रही है। साथ ही मन के अंतर्गत संतोष की स्थिति चल रही है। मानसिक रूप से शांति भी कह सकते हैं, संतोष भी कह सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति अभी आपके जीवन में चल रही है। गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही इस माह के अंतर्गत खासकर शुक्र के गोचर को भी इसमें अगर लगाया जाए तो यहाँ पर 15 फरवरी के बाद जैसे ही शुक्र मीन में आ जाएंगे तो ये प्रभाव आपके लिए एक उच्च कोटि के वाहन सुख की ओर इशारा करता है। कोई बहुत महंगा लग्जरी कार आप या कोई वाहन जो भी कि जिस भी तरीके का हो सकता है आपके लेवल के हिसाब से ही मिलेगा आपको। आपकी जन्म कुंडली में ग्रह योग स्थिति और साथ साथ आपकी दशा अंतर्दशा के आधार पर ये लगेगा, तब जाकर आपको प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। विशेषतः 15 फरवरी के बाद जो शुक्र का गोचर आएगा वो यहाँ पर अवश्य ये कोई बड़े वाहन की ओर सूचना भी देता है। साथ साथ आपको भूमि, भवन, वाहन से भी लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह। क्योंकि यहाँ पर जो शनि का भी गोचर चल रहा है, चतुर्थ से 12वें में शनिदेव कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं। और साथ साथ क्योंकि शुक्र भी आपके आय भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो ये हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी बेचकर आप एक नई प्रॉपर्टी खरीदें, इस तरीके की भी संभावनाएं बनती हैं। विशेषतः यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित आपको फायदा मिल सकता है। विशेषतः हम बात कर रहे थे गुरु की, तो लगन का मालिक चतुर्थ में है। मेन फोकस आपका घर की तरफ है, माता की तरफ है और अपने घर के अंतर्गत के कार्यों की तरफ विशेष फोकस आपका चल रहा है। हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ये भी एक स्थिति, क्योंकि यहाँ से बैठकर गुरु की दृष्टि अपने कर्म क्षेत्र पर भी पड़ रही है। और ये माह आपको कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में भी एक बड़ी उन्नति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपका हो सकता है प्रमोशन और प्रमोशन के अंतर्गत पद प्राप्ति की, पद भी बढ़ने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। आप अपने आप को कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। आपका नेम एंड फेम भी इस माह के अंतर्गत विशेषतः बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि रहेगी, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव पर रहेगी 5वीं दृष्टि। तो यहाँ पर आपको गुप्त ज्ञान की विशेषतः प्राप्ति भी रहेगी। गुप्त ज्ञान, साथ साथ रिसर्च का भाव, रिसर्च जो का वर्क अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी विशेषतः आपको फायदा हो सकता है। और भूमिगत चीज़ों से संबंधित चीज़ों से भी आपको फायदा हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी भूमिगत चीज़ से संबंधित अगर कुछ आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर डीप स्टडी आप करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति। विशेषतः ससुराल पक्ष से भी संबंधों में सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि जो कि हमने बताया कर्म क्षेत्र में विशेषतः लाभ की स्थिति बनाई रही है। और वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि 12वें घर पर, विशेषतः क्योंकि मंगल की दृष्टि 12वें घर पर चल रही है और शनिदेव की भी दशम दृष्टि 12वें घर पर है। आपको विदेश से लाभ होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप वहाँ से भी लाभ आप ले सकते हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति वहाँ पर दिख रही है। और खर्चा भी धार्मिक कार्य पर खर्चा होने की भी संभावनाएं दिखती है। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य का प्रभाव जो कि भाग्य के स्वामी बनकर सूर्यदेव 13 फरवरी तक मकर राशि के अंतर्गत आपके धन भाव में गोचर करेंगे।
आपको विशेषतः भाग्य का सुख आपको मिल रहा है। आपको अपने घर परिवार से, कुटुंब जन से, अपनी वाणी से और फाइनेंस रिलेटेड वर्क से आप विशेषतः आप फायदा लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर बुध का भी गोचर साथ साथ रहेगा। तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, विशेषतः फायदा, विशेषतः भाग्य का लाभ, और आपके लिए ये माह काफ़ी अच्छा धन अर्जित करने के लिए भी अच्छी स्थिति लेकर आया हुआ है। साथ साथ वाणी में भी निखार आएगा। बोलते वक्त एक ओजस्वी वक्ता की तरह आप बोलते हुए नजर आएंगे। मतलब काफी आपका वाणी में जो आत्मविश्वास है वो काफी जागृत रहेगा। एक अच्छी स्थिति के साथ आप अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। थोड़ा कुटुंब जन के साथ थोड़ा उनकी बातों को ज्यादा तो जो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका थोड़ा स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी। ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं सूर्य की भी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जो कि आपको रिसर्च के फील्ड में आपको फायदा देने वाली रहेगी। वो एक अच्छी स्थिति वहां पर कह सकते हैं। मतलब वहां पर आपको, क्योंकि सूर्य के प्रभाव में एक लाइट पड़ जाएगी, तो सीधा सा आपको बात है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं हिडन थी वो कहीं ना कहीं प्रकाशित होती हुई नजर आएगी, वो आपको आसानी से दिख जाएगी। या जो चीजें आपकी हो सकता है कि आप किसी ऐसी रिसर्च में लगे हुए थे जिसको आप नहीं खोज पा रहे थे, नहीं ढूंढ पा रहे थे, कहीं ना कहीं वहां पर आपको फायदा, वहां पर आपको लाभ आपको मिल पाएगा। तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। तो एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। वहीं इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव रहेगा आपके तृतीय भाव के अंतर्गत। भाग्य का स्वामी आपके तृतीय भाव में, ये आपको देखिए सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हो, न्यूज़ वगैरह, पत्रकारिता के काम में जैसे आप अगर हो, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह में भी हो, तो वहाँ पर भी विशेषतः ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क में भी आपको ये फायदेमंद सिद्ध होगा, क्योंकि वहाँ पर भी आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड के अंतर्गत भी, वहाँ पर आपको विशेष लाभ देता हुआ नजर आएगा। सूर्य के प्रभाव के कारण आपका विशेष पराक्रम और ऊर्जा में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, खासकर 13 फरवरी के बाद से, जब सूर्यदेव का गोचर कुंभ राशि के अंतर्गत होता हुआ दिखाई देगा। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। विशेषतः अगर आप लेखक हैं या फिर आप राइटिंग से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आप अच्छा लिखते हुए नजर आएंगे। तो एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। वहीं सूर्यदेव की दृष्टि भाग्य भाव, तो वहां उन सब चीजों में भाग्य का साथ भी मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं में आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा, ये एक स्थिति कह सकते हैं। वहीं सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर विशेषतः भाग्य की वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। भाग्य का साथ, भाग्य का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव। मंगल जो कि व्यय भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी बनकर भी छठे भाव में है। विशेषतः अच्छे भी हैं। अच्छे इसलिए हैं कि ये आपको किसी भी तरीके का, अगर आपके समक्ष शत्रु खड़ा हो जाएगा तो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। शत्रुहंता बना रही हैं, मतलब आप अपने सभी शत्रु को खत्म कर रही हैं। किसी तरीके के आप इंटरव्यू में चले जाए, आप आसानी से इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। तो ये समय उसके लिए भी आपके लिए काफी अच्छा चल रहा है। हो सकता है ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, ऋण मिल भी जाएगा, और ऋण उतारने में थोड़ा कष्ट होगा। ये एक स्थिति यहां पर कह सकते हैं कि ऋण मिलने की संभावना यहां पर बहुत अच्छी रहेगी, मिल सकता है। और यहाँ पर विशेषतः मामा मौसी के साथ संबंधों में थोड़ा सा मतभेद, तनाव की स्थिति बन सकती है। और वहीं पंचमेश बनकर आए हैं, तो क्योंकि वहाँ पर पंचम भाव में राहु भी चल रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करते वक्त आपको तकलीफ आएगी, मन बहुत भटकता हुआ नजर आएगा। खासकर जो विद्यार्थी गण हैं उनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ सकता है। साथ साथ संतान को लेकर, संतान विशेषतः आपके लिए संघर्ष उत्पन्न करती हुई नजर आएगी। संतान चाहे आपकी मतलब संतान को लेकर हो, या प्रेम संबंधों को लेकर हो, या शिक्षा को लेकर हो, ये विशेषतः आपके लिए संघर्ष उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे। अगर आप हो सकता है कि स्पोर्ट्स वगैरह में हो, तो आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे खेल वगैरह में। और या फिर अगर आप, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर वगैरह या सेवा से जुड़े कुछ कार्यों में हो, तो वहां पर भी, पुलिस या आर्मी सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी काम में हो, तो वहां पर भी आप काफी बेहतर, काफी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति दिखती है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके नवम भाग्य भाव पर। विशेषतः भाग्य भाव पर मंगल का, राहु का, शनि का सबका प्रभाव है। तो ये बात तो है कि जब तक सूर्य मकर में, तब तक थोड़ा पिता को लेकर संघर्ष, कष्ट, या गुरु को लेकर थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। तो पिता को, गुरु को और आपके हायर एजुकेशन में थोड़ी परेशानी दिखती है यहाँ पर। उसका सुख प्राप्त करने में आपको थोड़ा मेहनत, कष्ट होगा। धार्मिक कार्यों के लिए विशेष प्रयत्नशील आप इस समय के अंतर्गत रहेंगे। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आपके 12वें घर पर रहेगी। खर्चा होता रहेगा। देखिए थोड़ा सा आपको डोनेशन करते रहना है, नहीं तो मेडिकल वगैरह में या फिर कोर्ट केस इत्यादि में आप वहाँ पर, मेडिकल से रिलेटेड या कोर्ट केस वगैरह में, वहाँ पर खर्चा हो सकता है। नेगेटिव जगहों पर भी खर्च होने की संभावना यहाँ पर दिखती है। तो ये एक स्थिति यहाँ फिर मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर रहेगी। तो क्रोध और ऊर्जा और जिद्दीपन
और जल्दबाजी वाली स्थिति थोड़ा बनी रहेगी। ये एक बात का ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। विशेष से अपने गुस्से पर काबू आपको पाए रखना है जब तक मंगल का प्रभाव आपके छठे भाव में है। लेकिन आपके कोई भी शत्रु, कोई भी फाइटिंग किसी भी तरीके की हो, उसमें आप विजयी रहेंगे, ये एक स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखती है। तो जो व्यक्ति नौकरी में कुछ मतलब नौकरी से संबंधित इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो उन्हें इनके लिए एक अच्छी स्थिति है कि सफलता मिलने की संभावना काफी प्रबल है अभी, क्योंकि गुरु की भी कर्म स्थान पे दृष्टि है, वहीं मंगल छठे में चल रही है। सूर्य का प्रभाव भी भाग्य भाव को देखेगा, खासकर 13 फरवरी के बाद से, और यहां पर 15 फरवरी के बाद से शुक्र भी मीन राशि में होकर कर्म स्थान पर दृष्टि डालेंगे। मतलब आपके कार्य क्षेत्र में एक विशेष वृद्धि, और अगर आप कुछ चेंजमेंट के जा रही हैं तो वहां पर आपके लिए सब तरीके का फायदेमंद दिख रहा है कि आपके कर्म स्थान पे गुरु की दृष्टि है, तो वहां पर आपका जो मतलब प्रेजेंटेशन रहेगा, शुक्र की भी दृष्टि है, प्रेजेंटेशन रहेगा बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष से मंगल वहां पर आपकी फाइटिंग स्किल्स को इतनी बढ़ा देंगे कि सामने वाला जो भी व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा होगा वो सब खत्म हो जाएंगे एक तरीके से। और वहीं सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर विशेष से भाग्य में वृद्धि करने वाली रहेगी। और शनिदेव आपको विशेष से पराक्रम दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव भी आपके थर्ड हाउस में विशेष से मेहनत पराक्रम को विशेष वृद्धि करेंगे। तो मतलब आपको इतना योग्य बना देगी कि आप उस लेवल तक की मेहनत आप कर पाएंगे और आप उस जो आपकी इच्छा पूर्ति है वो हो जाएगी। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव जैसे देखें तो बुध आपका सप्तमेश भी है और आपका कर्मेश भी है। सप्तमेश और कर्मेश बनकर धन स्थान में आप अपने कर्मों से विशेष से अच्छा खासा धन, और क्योंकि व्यापार का स्वामी बनकर भी धन भाव में है तो ये महा विशेष से 7 तारीख के बाद अगर हम देखें तो 7 तारीख के बाद एक ऐसी स्थिति दिखती है कि 7 तारीख तक तो बुध आपके लगन पर है, मतलब आपका थोड़ा टेंशन आप ले रहे हैं कर्म क्षेत्र को लेकर, अपने कार्य को लेकर, और साथ साथ के जीवन साथी को लेकर इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं। जीवन साथी को इंपॉर्टेंस भी काफी अधिक दे रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। व्यापार को लेकर थोड़ा सा व्यापार, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, रिलेशनशिप में थोड़ा सा टेंशन आप ले रहे थे। लेकिन अब इसके बाद एक ऐसी स्थिति दिखती है कि कर्म स्थान में विशेष फायदा, धन की ओर, धन लाभ की ओर आप अग्रसर होते हुए जा रहे हैं। जो आप काम कर रहे थे, काम करने की सोच रहे थे, उस काम से आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। विशेष से 7 तारीख के बाद से ये एक अच्छी स्थिति दिखती है। साथ साथ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप और आपको बिजनेस से भी काफी फायदा, बिजनेस से विशेष से या अपने पार्टनर से धन लाभ होने की भी एक अच्छी स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। और ये आपके बुध का प्रभाव आपकी वाणी में भी मतलब वाणी से भी मतलब एक अच्छी स्थिति की आप अच्छा खासा मतलब बोलकर काम करते हुए नजर आएंगे और वाणी में भी निखार आएगा, क्योंकि सूर्य के साथ है तो तेजस्वी वक्ता आप बनते हुए नजर आएंगे। एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। थोड़ा आपकी जीवन साथी की थोड़ी तबियत खराब हो सकती है, थोड़ी सी ये स्थिति यहां पर खराब रहेगी। इसके बाद देखें यहाँ पर शुक्र का प्रभाव। शुक्र का प्रभाव जैसा कि बताया कि शुक्र यहाँ पर आय भाव के स्वामी में षष्ठेश विभिन्न का पहले कुंभ राशि के अंतर्गत तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए शुक्र का प्रभाव जब तृतीय भाव में आएगा तो ये आपको मतलब आपके आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट में विशेष वृद्धि, आप अगर सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, लेखन करते हैं, लेखन सुलेख मतलब किसी भी तरीके का लेख लिखते हैं आप, अगर कंटेंट राइटर है तो वहाँ पर भी, या डिजिटल फील्ड के अंतर्गत भी आप काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और विशेष से यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो धर्म भाव पर भी उसकी दृष्टि रहेगी, तो आप अच्छा खासा धार्मिक कार्य पर डोनेशन वगैरह भी आप करते हुए नजर आएंगे। और ट्रैवलिंग वगैरह में भी आप काफ़ी हाई लेवल की ट्रैवलिंग कर सकते हैं, थोड़ा मतलब वहां पर कंफर्ट जोन बनाकर आप वहां पर ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे स्पेशली, तो वो एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। विशेष से ट्रैवलिंग तो आपकी काफी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके तृतीय भाव में चल ही रहा है, और जो ट्रैवल होगी वो हाई क्लास होगी, लो क्लास की नहीं होगी। ये भी यहां पर दिखता है कि विशेष से अगर इस माह के अंतर्गत कोई बड़ी ट्रैवलिंग होती है तो यहां पर शुक्र कुंभ के कारण आपकी 15 फरवरी तक जो होगी वो हाई क्लास ट्रैवलिंग इस तरीके की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। और आय भाव का स्वामी बनकर भी जब तृतीय भाव में है तो वही सब है कि यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में हो और उसमें भी डिजाइनिंग वगैरह में, तो आप काफी अच्छी इनकम वहां पर अर्न करते हुए नजर आएंगे, या यूट्यूब वगैरह से सोशल मीडिया से जुड़कर वहां पर भी, या न्यूज मीडिया के अंतर्गत भी है तो वहां पर भी काफी अच्छा करते हुए आप नजर आ रहे हैं। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, अच्छा प्रभाव बनता दिखता है। वहीं शुक्र का प्रभाव चतुर्थ भाव में, जैसे कि हम बता ही चुके हैं कि बड़े हाई क्लास व्हीकल का सुख मतलब जो होता है वो यहाँ पर लग्जरियस कार, बड़ी कार जिसे कहें, तो उस तरीके का सुख आपको मिल सकता है। या घर में इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क आपका काफी हाई क्लास का होता हुआ नजर आ रहा है, वो एक स्थिति 15 फरवरी के बाद से आपकी बनती हुई दिख रही है। विशेष से हो सकता है कि अगर आप कोई व्हीकल भी लेकर आओ, क्योंकि 6th हाउस का लोड भी है, तो ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर, दशा अंतर्दशा पर, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा आप इंस्टॉलमेंट देकर, लोन के थ्रू, इस तरीके से भी आप घर वगैरह, भूमि भवन वाहन का इस तरीके से भी सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। ये भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। वहीं आपका प्रेजेंटेशन आपके कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा, बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर राहु, केतु और शनि के प्रभाव को जाने तो देखिए राहु पंचम भाव के अंतर्गत थोड़ा सा आपके संतान को लेकर आप काफी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, राहु का प्रभाव है। संतान की
संतान की गलतियों को छुपाने का प्रयास कर सकते हैं, प्रेम संबंधों में हुई गलतियों को छुपाने का प्रयास कर सकते हैं और उसी के कारण थोड़े चिंतित रह सकते हैं। विशेषतः शेयर मार्केट, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा धन लाभ कमाना है, इस तरीके के योग जो कि आपको शुरुआत में थोड़ा लाभ देगा और विशेषतः ये आपको राहु डुबा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है कि तो ज्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि यहां पर जैसे शनि की दृष्टि पड़ रही है, हो सकता है आप कोई बड़ा खेल खेल जाएं और वहां पर बड़ी बाजी लगा जाएं और जिसके कारण फिर उसके बाद कुछ अगर डूब जाए आपका, तो फिर शनि की दृष्टि के कारण जो कि दिख रहा है कि आप इस भाव से संबंधित कुछ छुपा रहे हैं, तो हो सकता है आप अपने शेयर मार्केट में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया फिर वो आप लोगों से, अपने परिवार से वहां पर आप छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक स्थिति वहां पर बन सकती है। तो यहां पर अपनी संतान को विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि संतान सुख में ये बाधा उत्पन्न कर रहा है, ज्ञान का ग्रहण करने में भी, एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है। विशेष जब तक मंगल ऋषभ में है तब तक ये ज्यादा देता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, तो ये बात का यहाँ पर आपको ध्यान को रखना है। और जो गर्भवती महिला है उसको सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि अचानक से डिलीवरी हो जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। और जिनके चार्ट में यहाँ पर प्रेगनेंसी का योग मतलब लिखा हुआ है, बन रहा है, उनके लिए अचानक से प्रेगनेंसी भी हो सकती है ये भी, और साथ साथ यहाँ पर डिलीवरी के लिए जैसे हमने कहा तो अचानक डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑपरेशन तक यहाँ पर राहु के प्रभाव में हो जाता है, पेट से संबंधित परेशानी बड़ी बन जाती है, इस तरीके की दिक्कत, और गैस वगैरह की समस्या काफ़ी अधिक हो जाती है। तो ये एक समस्या, क्योंकि राहु वायु तत्व है तो वायु का विशेष बड़ा रोग आपको हो सकता है, मतलब ये इस तरीके की स्थिति यहाँ पर हो सकती है। निर्भरता देखिए आपकी जन्म कुंडली पर ही रहती है, दशांत दशा पर रहती है, ये बात का हम हमेशा आपको बताते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। वहीं शनि का प्रभाव, शनि धन भाव के स्वामी है और आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव के स्वामी, विशेषतः पराक्रम, मेहनत, जबरदस्त मेहनत बढ़ा देंगे, अब आपकी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और वहीं शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा तो छोटे भाई बहनों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी, आस पड़ोस के लोगों की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, ऐसा हो सकता है, और यात्राओं में विशेष वृद्धि कराते हुए नजर आएंगे। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, तीसरी दृष्टि होती है संघर्ष की दृष्टि होती है, पराक्रम आपको वहां पे करके दिखाना होता है, जो कि आपके बच्चों के लिए, संतान के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, और साथ साथ आपके प्रेम संबंधों के अंतर्गत ये एक स्थिति दिखती है। और राहु पंचम के अंतर्गत जो चल रहे हैं, शनि की दृष्टि है, तो प्रेम संबंध बनते हुए नजर आएंगे और उनकी गलतियों को आप छुपाते हुए भी नजर आ रही हैं, तो ये भी एक स्थिति बनती हुई दिख रही है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर, विशेषतः मेहनत इतनी कर देते हैं, व्यक्ति को लगता है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, धार्मिक कार्य पे ध्यान दीजिएगा, धार्मिक क्रियाकलाप पर थोड़ा अपने गुरुजन से और अपने पिता से मधुरता बनाए रखना है, क्योंकि वहां पर थोड़ी आपके तर्क उतर्क हो सकते हैं। और वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, तो विशेषतः आपको थोड़ा सा हॉस्पिटल वगैरह में वहाँ पे डोनेशन वगैरह उधर की तरफ करते रहना है, क्योंकि वहाँ से संबंधित कर्म आपके बनते दिखते हैं। विदेश से जुड़िएगा, वहाँ से आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, तो ये एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखती है। वहीं शुभ दिन 6 से 8, 8 से 11, 11 से 13, 15 से 17, 17 से 19, 21 से 24, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों में आपको थोड़ा फायदा, लाभ आपको ज़्यादा हो सकता है, मानसिक रूप से संतोष और सुख का अनुभव आपको रहेगा। वहीं अशुभ दिन 3 से 6, 11 से 13, 13 से 15, 19 से 21, 24 से 26, 26 से 28, ये दिन अशुभ हैं। अशुभ दिनों के अंतर्गत मानसिक तनाव, रोग, रिपुरिन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश, संकट की स्थिति, एक ऐसी स्थिति बन सकती है। जो दिन इनमें कॉमन है वहां पर मिला जुला प्रभाव रहेगा, तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा हो सकती है, 3 से 6, 26 से 28 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं, 1 से 3 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 6 से 8, 13 से 15 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 19 से 21 की हो सकती है। अस्पताल या गुरु के आश्रम का संबंध या खुशी के लिए यात्रा करना चाहते हैं, 13 से 15 की हो सकती है। जैसा कि हमने बताया था, अभी विदेश के लिए यात्रा, हॉस्पिटल में डोनेशन, आप गुरु के आश्रम में जाकर वहां पर भी डोनेशन, वहां पर भी सेवा कर सकते हैं, जिससे शनिदेव की जो थोड़ी परेशानी जो हमने बताई थी वो आपके लिए मतलब कम हो जाएगी। ये भी एक अच्छी रेमेडी के तौर पर हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ अमावस्या की डेट लिखी हुई है। साथ ही एक बात अच्छी है कि 15 फरवरी के बाद से, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु और शुक्र जैसे ग्रह हैं, तो मन में काफी शांति अच्छा आप महसूस कर सकते हैं, ये एक स्थिति दिखती है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, ये कह सकते हैं। उपाय के तौर पे ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करना है, क्योंकि राहु को बैलेंस बनाए रखना है। राहु को आपको राहु पर हावी रहना है, आपको स्वयं को राहु पर हावी रहना है। राहु को नहीं हावी होने देना है, ये बात का ध्यान रखना है कि राहु आप पर हावी ना हो जाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि राहु अगर आप पर हावी है तो इसका मतलब आप बहुत बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं, बड़े बड़े रिस्क खेलने के लिए आप लेने के लिए आप तैयार हैं। इस तरीके की स्थिति, दांव पर लगाने के लिए सब कुछ, इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। लालचवश विशेष प्लानिंग हो सकता है कम हो,
एक बात मतलब प्लानिंग हो हवा में प्लानिंग हो, क्योंकि राहु का प्रभाव ऐसे ही होते हैं कि हवा में प्लानिंग चल रही है लेकिन उसका बेस मजबूत ना हो, तो बेस बनाकर तब जाकर आप एक बड़े प्लान को अगर आप करते हैं तो वहां पर आपको विशेष लाभ भी रहता है। आप देखें यहाँ पर ओम विष्णवे नमः का जाप आप कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुत्तों की सेवा करिएगा, अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। विशेषतः अमावस्या को भोजन कराने से ये राहु के लिए, अगर आपकी हो सकता है राहु दशा ही चल रही है और आप कभी और आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव में राहु हो और इस समय वर्तमान में भी जो ये राहु चल रहे हैं, तो हो सकता है, तो अच्छी बात ये यहाँ पर उपाय अच्छा ये रहेगा कि अमावस्या को आप ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। 5 अमावस्या लगातार करा दीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसी स्थिति है तो ये करा सकते हैं। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए, देवी कवच का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।